इस मूवी में सबको रेखा के बारे में एक ओपिनियन है, इसलिए नहीं कि वो अकेली है या बेचारी है, पर इसलिए कि वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, वो खिलखिला के हंसती है और वो लाइफ को फुलनेस जी रही है इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ। शी बीइंग अ सिंगल मदर, उसका हस्बैंड मर गया, उसकी सास मर गई, देयर इज नोबडी एल्स इन द फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर। ये सब प्रॉब्लम्स के बाद भी वो जी रही है, जिंदा है, यही उसका गुनाह है। रेखा की टीपू सुल्तान की तलवार से भी ज्यादा तीखी नजर ने जैसे ही सारे मर्दों को क्यूआर कोड की तरह स्कैन किया, थिएटर पर पूजा पाठ और वर्जिश में रुचि रखने वाले नितांत पारिवारिक प्रकृति के नौजवान ने पहले ही दिन रेखा के वहशीपन को भांप लिया। लेकिन बचपन के दोस्त सुकुमार के नंगे बदन पर पड़ते ही कॉलोनी के सारे मासूम मर्दों में एक करंट सा। गुप्ता जी चाहते तो उसी वक्त रेखा से उसका घर लेकर उसे कॉलोनी से बाहर का रास्ता दिखा सकते थे। नाइटियां चुराई, क्या ये बैचलर लोनली रेखा साइबर कैफे खोला, वो इस कदर वायरल हो गई। टाइप की है यार, तो ना करके धर लिए। शौकीन औरत आगे पैदा कियो बहन तो कभी खड़ती धंधा करती है, तरह तरह का नजर लगता है। ऐसा करती है। इस मूवी माँ बहन में बहुत ही एक्यूरेटली दिखाया गया है कि कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी एक सिंगल वुमन को, एक सिंगल मदर को जज करती है, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, उसके जीने के लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और उसके ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठाती है। अगर आप ये मूवी ध्यान से देखें और ये पहले वाले क्लिप्स भी देखें, एक ऐसा वर्जन है जो पत्रकार बता रहा है, एक जर्नलिस्ट बता रहा है, जो कि सोसाइटी का वर्जन है कि वो एक डायन थी, उसने वश में कर लिया, वो एक वैश्या थी, वो अलग अलग तरह के धंधे चलाती थी, उसने ये बिजनेस खोला, वो बिजनेस खोला, सो ऑन सो फोर्थ। बट एक वर्जन ऐसा है जो उसकी रियलिटी है। उसकी रियलिटी ये है कि क्योंकि शी वॉज अट्रैक्टिव, क्योंकि वो अच्छी दिखती थी, तो काफी लोग उसके ऊपर गलत नजरों से देखते थे। ये वही लोग हैं माइंड यू जो उसको पहले ब्लेम कर रहे हैं कि उसने हमारे साथ गलत बिहेव किया, हालांकि वो विक्टिम थी यहाँ पे, उसके साथ लोगों ने गलत बर्ताव किया, उसको कोई बिजनेस, अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई बिजनेस नहीं चलाने दिया। जो भी उसने काम किया, उसने टिफिन बॉक्सेस का किया, उसने गारमेंट्स का किया, उसने साइबर कैफे खोला, जो भी उसने काम किया, लोगों ने उसके लिए सिर्फ एक ही चीज बोली कि वो कुछ गलत काम कर रही है, सिर्फ कमियां निकाली, सिर्फ उसके कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगाने के लिए ऑप्शंस निकाले। नोबडी सॉ व्हाई शी वाज डूइंग इट, और वो अपना पेट पालने के लिए ये बिजनेस कर रही है एंड नॉट फॉर एनी अदर रीजन। That's exactly what happens in our society. There are always two versions. हमेशा दो वर्जन रहेंगे। एक वर्जन ऐसा जो आप सोसाइटी से सुनेंगे, जो आप ओपिनियंस देखेंगे, सुनेंगे, और जो लोग समझते हैं कि ये रियलिटी है उस इंसान की, और एक ओपिनियन, एक वर्जन ऐसा होगा जो एक्चुअल में रियलिटी होगा उस इंसान की। मैं इस चीज को इसलिए रेस कर रही हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वुमेन, स्पेशली सिंगल वुमेन, सिंगल मदर्स, जिनको सोसाइटी गलत नजरों से देखती है, उसी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाती है। इफ देयर इज नो मेल इन अ फैमिली एंड शी इज लिविंग बाय हरसेल्फ, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो नौकरी करे उस पर भी लोग बोलेंगे, वो काम बिजनेस करे उस पर भी लोग बोलेंगे, वो ना करे तो भी लोग बोलेंगे, उसके पास घर हो तो भी लोग बोलेंगे, घर ना हो, वो कोई मदद मांगे तो भी लोग बोलेंगे। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि सिंगल रहना इस सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप भी सफर कर रहे हैं, यू आर अ सिंगल वुमन एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ लाइफ, यू आर 30-35 प्लस और आप इसे गो थ्रू कर रहे हैं, आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ सिंगल्स, आई वांट यू टू जॉइन मी। आप ज्वाइन कीजिए, द लिंक इज इन द बायो।